ट्वेल्थ क्लास हम पढ़ रहे थे किसान जमींदार और राज्य। ये हमारा इतिहास भाग 2 का ही पार्ट है। इसमें देखेंगे हम मुगल साम्राज्य की जो ज़मीन निर्धारण हो रहे थे, किस प्रकार से किसान और ज़मीन, उसी में चांदी का बहाव भी देखेंगे। आज हम 7वां पॉइंट पढ़ेंगे अपना। मुगल साम्राज्य एशिया के बड़े उन साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिग यानी जो चीन में था, ईरान में सफ़ावी और तुर्की में था ओटोमन। इन राज्यों में भी मुगल साम्राज्य की पकड़ थी। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता से चीन से लेकर भूमध्य सागर तक की जो ज़मीन थी वहाँ व्यापार किया जाता था, जीवंत जाल बिछाने में मदद मिली। इन राज्यों में मुगल साम्राज्य क्या करती थी? व्यापार। तो जो चीन से लेकर के भूमध्य सागर के बीच जो व्यापार था इन्हीं राज्यों से होता था। खोजी यात्राओं और नई दुनिया के खुलने से, यानी कि जो नई दुनिया यहाँ अमेरिका है, खुलने से यूरोप के साथ, एशिया के साथ, खासकर भारत के साथ व्यापार का भारी विस्तार किया इन लोगों ने। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार और एक और भौगोलिक विविधता आई। दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हुआ। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। यानी अब भारत से निर्यात हो रहा है तो भुगतान किस रूप में किया जाए? चांदी से। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींच गया, भारत की तरफ भी आया निर्यात के वस्तुओं को आधार पर भुगतान करने के लिए। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजतन 16वीं और 18वीं सदी में के बीच में भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी। यानी कि यहाँ पर चांदी का मुद्रण होने लगा मुद्रा के रूप में। इसके साथ साथ एक तरह तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई के अभूतपूर्व विस्तार भी हुआ मुगल साम्राज्य में। दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने यानी प्राप्त करने में आसानी हो गई कि अब नकदी कर लेना है तो चांदी के सिक्कों के रूप में उनको प्राप्त किया जा सकता है। इटली का एक मुसाफिर था, इसका नाम था जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था। उसने इस बात का सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंची, यानी कि बाहरी देशों से चांदी आई और हमारे भारत पर उसका विस्तार हुआ। उसी से हमें पता चलता है कि 17वीं शताब्दी में भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। नगद के रूप में हम चांदी वस्तुओं दे रहे थे और चांदी प्राप्त कर रहे थे। यहाँ यूरोपीय बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में वस्त्र